उपनेता विपक्ष अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है हमारा जो विपक्ष है वो वाद विवाद में वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, जहां पे वो एक व्यवस्था की आदर्श स्थिति की तो बात करता है, लेकिन दूसरे व्यवस्था की आदर्श स्थिति की बात करने से बार बार कतरा रहा होता है। जब हम उससे अमेरिका पे सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं कि जब अमेरिका क्या बात करते हैं, तो जब अमेरिका फल फूल रहा था तो अपने एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी या नहीं, तो पहले हाँ बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें नहीं पता। जब हम बोलते हैं कि भारत में 1991 से असमानता बढ़ी है या घटी है, तो उसका जवाब भी इनके पास नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम इनसे ये पहले आगे तो कहते हैं कि जो असमानता है वो नैतिक है, वो प्राकृतिक है, तो हम पूछते हैं कि आपने फिर सरकार क्यों बनाई, राज्य क्यों बनाई, आपने नियम कानून क्यों दिया, आपने मौलिक अधिकार सबको क्यों दिया भाई? तो वो यह बात करते हैं कि मौलिक अधिकार सबको देना था। क्यों देना था उसका जवाब नहीं है, लेकिन सबको देना था। सबको इसलिए आप दे रहे हैं ना कि सब एक पैराडाइम पे आ सके और एक कंपटीशन हो सके। तो जब ये खुद समानता को स्वीकार रहे हैं, तो इनका बार बार यह कहना कि असमानता प्राकृतिक है और असमानता नैतिक है, खुद में बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमने पहले स्पीकर से लेकर दूसरे स्पीकर तक हमेशा प्रश्न पूछा है कि कंपटीशन का स्वरूप तय कौन करता है, कंपटीशन का स्वरूप तय कौन करता है, कंपटीशन का स्वरूप तय कौन करता है। इसका जवाब ये कहीं भी नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनका सबसे बड़ा विरोधाभास ये भी समझिए, ये राज्य को इस वजह से दरकिनार कर रहे हैं कि राज्य का कोई ऑब्जेक्टिव है, राज्य की मोनोपोली हो जाएगी, राज्य का कोई मोटिव है और राज्य अपने मन के हिसाब से काम करने लगेगा। लेकिन ये सेम सारी बुराइयां कैपिटलिस्ट के अंदर ज्यादा आ जाती है कि कैपिटलिस्ट अपने मन के हिसाब से जो करना चाहे, अपनी इंडस्ट्री में जैसा वर्कर से काम करवाना चाहे, जैसा करवाना चाहे वैसा करवा सकता है। और एक राज्य को तो आप 5 साल बाद बदल सकते हैं, लेकिन आप किसी क्रोनी कैपिटलिस्ट को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म के साथ मजबूत होते चलता है और राज्य अगर जैसी जैसी नीति अपनाते चलता है वो कमजोर होते चलता है। तो अध्यक्ष महोदय, अगर पॉइंट यही है कि कोई आके अपनी मर्जी थोप सकता है, तो उस मर्जी थोपने वाले को बदलने का आधार आपको देखना पड़ेगा, और बदलने का आधार और मौका दोनों आपको राज्य में ज्यादा मिलता है, ना कि पूंजीपतियों में ज्यादा मिलता है। और अगर यही आधार बनाएंगे तो यह वाद विवाद हमारी तरफ गिरता है। अध्यक्ष महोदय, हमको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों हो सकता है, जिसका जवाब हमारे नेता नहीं। सभा की गरिमा को मेरा अंतिम नमन। महोदय, हम देखते हैं कि इस पूरे वाद विवाद में जो हमारा प्रतिपक्ष है वो किस तरीके से विरोधाभास करता है। वो आके बोलता है कि हमने आदर्श स्वरूप पे बहस की और उनके स्वरूप को कुछ से दिखाया, लेकिन वो स्वयं नहीं बताते कि उनकी तरफ से आदर्श स्वरूप क्या है। वो क्योंकि उसके तरफ से कोई आदर्श स्वरूप है ही नहीं। अगर यूएसएसआर उनका आदर्श स्वरूप है तो वो विघटित हो गया और वो चल नहीं सका। उसके बाद महोदय, वो अमेरिका में सब्सिडी क्यों दी गई उस पर बात करते हैं, लेकिन महोदय जब अमेरिका में सब्सिडी दी गई इसका मतलब पूंजीवाद की खामी नहीं है। पूंजीवाद जिस स्वरूप में चल रहा था उसमें वो सबसे ज्यादा नैतिक था। उसके बाद महोदय, असमानता के ऊपर पूछते हैं, लेकिन हमने इस बात को स्थापित किया कि असमानता अपने आप में नैतिक है। वो कहते हैं कि मौलिक अधिकार फिर क्यों देते हैं? मौलिक अधिकार हम महोदय असमानता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी ने नहीं दिया था, सुरक्षा के लिए उद्देश्य के लिए दिया था। जो हमारे नेता पक्ष ने भी बोला, नेता विपक्ष ने भी बोला, उपनेता पक्ष ने बोला और प्रत्युत्तरी की प्रश्नोत्तरी में भी हम बोलते हैं कि मौलिक अधिकार सुरक्षा के लिए है, समानता के लिए नहीं है। उसके बाद महोदय, वो प्रतियोगिता की बात करते हैं। प्रतियोगिता का निर्णय कौन लेगा? प्रतियोगिता का निर्णय बाजार लेगा। बाजार कौन बनाता है? बाजार हम सब बनाते हैं, बाजार लोग बनाते हैं। और ये लोग अगर सरकार बना सकते हैं तो क्यों बाजार का नियंत्रण नहीं कर सकते? इसको हमारे महोदय उपनेता पक्ष ने साबित किया। उसके बाद महोदय ये कहते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ता है, लेकिन वो इस चीज का उत्तर नहीं देते। क्रोनी कैपिटलिज्म आता कहाँ से? जब स्टेट मार्केट में हस्तक्षेप करता है तब क्रोनी कैपिटलिज्म का जन्म होता है। मार्केट अपने आप में क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं लेकर आता। उसके बाद महोदय वो बताते हैं कि मर्जी किसमें ज्यादा है चीजें बदलने की। महोदय, वो अगर कैपिटलिज्म किस आधार पे चलता है, पूंजीपति के पास पूंजी कहाँ से आती है? सामान बेचने से आती है। सामान खरीदता कौन है? जनता सामान खरीदती है। डिमांड एंड सप्लाई का एक महोदय पूरा सिस्टम है, और अगर यहाँ पे सप्लाई काट दो तो पूंजीवादी भी खुद नहीं चल पाएगा, और ये अपने आप में पूंजीवाद की स्थिति में मर्जी को स्थापित करता है। उसके बाद महोदय वो बताते हैं कि स्वरूप किसका सही और स्वरूप किसका गलत है। तो महोदय, हमने एक तुलनात्मक अध्ययन दिया था। हमने आपको एक बताया कि पूंजीवाद किस तरीके से नैतिक है, वो आपको कहीं पर भी नहीं बता के जाते कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। महोदय, धन्यवाद।